हम आज क्लास एर्थ में आपको वैक्सीनेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन ओरली बाय माउथ और बाय इंजेक्शन। वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गिविंग मीन्स दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है ओरली, माने पेशेंट को ओरली का मतलब होता है मतलब बाई माउथ से, मुंह से वो दवा खा सकता है, या बाई इंजेक्शन या इंजेक्शन के माध्यम से भी वैक्सीन जो है दिया जाता है मरीज को, वो माने स्वस्थ व्यक्ति को। स्वस्थ व्यक्ति को इस नाते कहना पड़ता है जब वैक्सीनेशन की क्रिया हो जाती है तो उस जिसका वैक्सीन रहता है उस बीमारी के प्रति उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और ये जो वैक्सीनेशन की क्रिया के बाद उस व्यक्ति में प्रोटेक्शन की क्षमता आ जाती है, उस बीमारी से लड़ने की, उस विशेष बीमारी से के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की क्षमता आ जाती है। द डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड, बीमारी जो प्रिवेंट होती है बाय वैक्सीनेशन की क्रिया के द्वारा, वैक्सीन देने के वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन देने के बाद जो बीमारी से प्रिवेंट होता है वह व्यक्ति जिसको वैक्सीन दी रहती है, उसमें खासकर बच्चों को जो है प्रॉपर एज में जो है समय समय पर वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए और वैक्सीन के टीके या उसे लगवा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, कॉलरा है, या बड़े लोगों में भी देखा गया है टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जैसी बीमारी, टिटनस है, मेसल्स है, रेबीज है। तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये विशेष बीमारियां हैं, इनके उपचार के लिए जो है केवल टीके ही बनाए गए हैं जो वैक्सीनेशन की क्रिया के तहत जो है व्यक्ति को लगाए जाते हैं। तो जब व्यक्ति में इस बीमारी के लग जाते हैं तो वो भविष्य में उसको, या बच्चों को जब लग जाते हैं तो भविष्य में उसको उस बीमारी से लड़ने की, जो ये सारी बीमारियां हैं इससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसके शरीर में। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस भी, जैसे पर्ट्यूसिस का मतलब हुपिंग कफ यानी जो सूखी खांसी होती है, इसकी भी वैक्सीनेशन की क्रिया होती है। डिप्थीरिया बीमारी से जो है से लड़ने के लिए जो है वैक्सीन दिया जाता है लोगों को। अब आपको अगला हेडिंग पढ़ना है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे ब्लू ग्रीन, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो हैं एक तरह से इनमें क्षमता होती है वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने की, और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस को जो है नाइट्रेट में बदल करके और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या दाल वाले पौधों में के जड़ों में ये पाए जाते हैं, और जो है उनके जड़ में जो गांठ होती है, जड़ों में गांठ बन जाती है, उस गांठ में ये बैक्टीरिया और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में बदल करके, नाइट्रेट कंपाउंड में बदल करके और जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। फिर अगला है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण को साफ करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी अहम रोल होता है। बहुत सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये हार्मफुल और स्मेली, कुछ हानिकारक और जो है बदबू उत्पन्न करने वाले मरे जीव हैं या मृत जीव हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल हैं जो मृत हो गए हैं, तो उनसे बदबू आने लगती है। तो ये मृत जीवों और एनिमल के शरीर के सड़े हुए शरीर को ये जो है खाते हैं और उनको धीरे धीरे करके मिट्टी में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के सफाई का भी काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ एनिमल वेस्टेज हैं, जैसे फीकस हुआ, डंग हुआ, यूरिन हुआ। ठीक है। इन सबको भी जो है ये एक तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको मिट्टी सड़ा करके मिट्टी में बना देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और कुछ हार्मफुल मटेरियल्स दे क्लीन द इन्वायरमेंट। हार्मफुल में ये सारे अगर इन्वायरमेंट रहेंगे तो इन्वायरमेंट में जो है प्रदूषण फैलाएंगे और ये प्रदूषण नहीं होने पाता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको ख़त्म कर देते हैं खा करके। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वे जो है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। पैथोजेंस एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच काज डिजीजेज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न करें, इन्हें ही पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरिया, पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं और फंगी भी हो सकते हैं। तो पैथोजेंस पैथोजेंस को आप ये समझिए कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो जीवों में या प्लांट्स में, एनिमल्स या प्लांट्स में बीमारी उत्पन्न करें, ऐसे सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस कहा जाता है। तो पैथोजेंस में सब आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी सब आ जाते हैं। उसके बाद अब आता है अगला हेडिंग, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? डिजीज दो तरह की होती है बीमारियां, एक फैलने के आधार पर, एक फैलने वाली बीमारी, एक ना फैलने वाली बीमारी। तो जो फैलने वाली बीमारी होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या उसका जूठा खाने से, या जो है उसके कपड़े यूज करने से, तो जो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी फैल जाती है, तो फैलने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, दोज माइक्रोबियल डिजीज, ऐसे माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न बीमारी, व्हिच कैन स्प्रेड, जो फैलती है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो है संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में, थ्रू किसके द्वारा? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक जो है छुआछूत से। तो ऐसी बीमारी को ही, ऐसे डिजीजेस को ही ऐसे डिजीजेस को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। सम ऑफ द यहाँ कम्युनिकेबल डिजीजेस के कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हुआ जिसको जुखाम कहते हैं, कालरा हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, और जो है एड्स, मतलब जो है एड्स तो नहीं कहा जा सकता, इस नाते एड्स को हम काट देते हैं, केवल मलेरिया तक आप लिख सकते हो कि ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। उसके बाद आता है कैरियर्स। कैरियर्स ऐसे इंसेक्ट होते हैं या जो है या ऐसे एनिमल होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं बीमारी को, माने संक्रमित व्यक्ति से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाने का कार्य करें। ऐसे जो है एजेंट को, ऐसे इंसेक्ट को हम जो है क्या कहते हैं? कैरियर्स कह सकते हैं। यानी द इंसेक्ट और अदर एनिमल व्हिच ट्रांसमिट्स डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन इज कॉल्ड कैरियर्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट कैरियर कहलाते हैं। द टू मोस्ट कॉमन कैरियर्स, यहाँ दो जो है टू लिख देंगे हम यहाँ, TWO, टू मोस्ट कॉमन यहाँ कैरियर्स डिजीजेस, जो ऑफ डिजीजेस काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ दो मोस्ट कॉमन कैरियर्स आपके दिए हुए हैं, एक हाउस फ्लाई, एक मॉस्किटो। जो घर में पाए जाने वाली घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ये भी कैरियर्स का काम करती हैं, बीमारी को फैलाने का काम करती हैं। और मॉस्किटो, मच्छर तो होते ही हैं बीमारी फैलाने वाले। इस तरह से हम दो ये मुख्य जो है कैरियर्स हैं, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, जो बीमारी को, कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलाने का कार्य करें। शेष कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हेलो हनु, आप